हेलो एवरीवन, भाई लोगों, आप सब कैसे हो। तो आपके 2 दिन जो आपने काम किया होगा, आई होप अच्छा काम किया होगा। तो देखिए, जैसा कि हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की कि हम होते तो हम किस तरीके से काम करते। देखिए, हमें सबसे पहले हमने एनालिसिस की वीडियो में बात किया था कि अगर हमें गैप अप मिलता है तो वहाँ हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड बना देंगे। अगर हमें फ्लैट ओपन देता है तो वहाँ पे हम सेलिंग साइड का, और अगर हमें गैप डाउन नज़र आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का बना देंगे। अब देखिए, वैसा ही हुआ। ठीक, हमें कहीं ना कहीं अपसाइड खुला और फिर उसके बाद कैंडल आई और रिट्रेसमेंट हुआ और हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश की। अब ठीक है, अब ये हमने सेलिंग साइड का ट्रेड यहाँ पर बनाया और उसके बाद हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नज़र आया, फिर थोड़ा सा लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर अप डाउन अप डाउन, और एंड में कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट नज़र आया। अब यहीं पे हमने क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। अब यहाँ पे एग्जिट करने का क्या रीज़न था, तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिला और सपोर्ट लेता हुआ क्लोजिंग प्राइस का कहीं जा रहा था। तो जब भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे क्या आते हैं, सेलर आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर सेलर आएंगे वहाँ पर क्या होगी, भीड़ इकट्ठा होगी। तो जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पे हमें रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें भीड़ में खड़ा रहना नहीं चाहिए। या तो वहाँ से भाग जाओ या वहाँ से कहीं ना कहीं तुरंत निकलने की कोशिश करो। अगर भीड़ में रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो अब देखिए, दूसरा क्या है कि हमें नज़र आया और वहाँ पे कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा हुई। एक ये रीजन था। दूसरा ये था कि 51,500 का एग्जैक्ट इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। तो इसीलिए हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं, सेलर आ सकते हैं। तो वहाँ पे हमने पोजीशन बनाई और कहीं ना कहीं तुरंत निकले। दूसरा हम बात करेंगे आज के दिन की। अगर हम आज होते तो हम कैसा काम करते। ठीक है, अगर हम आज होते तो कैसा काम करते, जैसा कि हमने एनालिसिस वीडियो में बात किया था कि अगर हमें कहीं ना कहीं गैप अप ओपन देता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग साइड का ट्रेड बना देंगे। अगर हमें सेलिंग ओपन देता है, गैप डाउन ओपन देता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड बना देंगे। और अगर हमें फ्लैट ओपन देता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड ट्रेड बनाने का आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं ट्रेड बनाया सेलिंग साइड का और यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मैं एग्जिट क्यों हुआ, इसका रीज़न समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जिट होने का रीज़न ये है कि कहीं टाइम से मार्केट 51,500 का लेवल बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार, और कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है। तो जब भी ऐसा करता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेलर के एसएल ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। तो जहाँ पर सेलर के ज़्यादा इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पे जैसे ही रिट्रेस मिलेगा वहाँ पे हम फ़ायदा लेकर भाग गए। ठीक है, ये चीज़ हुई। और कहीं ना कहीं बार बार एक क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जाने की भी कोशिश हो रही है। ठीक है, देखिए, मार्केट कई टाइम से साइडवे भी है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे में जो बिगनर ट्रेडर है वो घबराए नहीं। ठीक है, बिगनर ट्रेडर एक काम कर सकते हैं कि अपना कैपिटल सेव करें और नॉलेज लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि बार बार आप और हमको परेशान कर रहा है, उस चीज़ को समझे। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं अप डाउन होगा, कहीं ना कहीं डाउन होगा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और जितना हो सके हम अपना काम ऑनेस्टली के साथ करें, सेटअप के साथ करें और अपना मनी बचाएं। ये दो काम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम सस्टेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम वो काम कर सकते हैं, बाकी दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे हाथ